बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने आपसे आज इसलिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे भी लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे अब क्या होगा, किस तरफ सूरत हाल जा रही है और जायचे में कौन से सितारे हैं जो क्या क्या इफ़ेक्ट करेंगे। लोगों के सवालात अपनी जगह पे, हमने तो सितारों को देख के आगे चलना होता है। मैंने माजी में आपसे थोड़े दिन पहले अर्ज़ किया था, स्पेशली जब खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई तो मैंने कहा खान साहब के जायचे में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये उन्हें अब जेल में रख सकें। अब ये सितारे जेल से निकल आए हैं, लिहाजा ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये कालादम करार दी जाएंगी। अब आप गौर कीजिए, आज माशाल्लाह जो है पहला उनको तोशा खाना में उन्होंने खान साहब को बरी कर दिए हैं, सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं। अब इसी तरह दोस्तों ये जायचे में सितारे आगे जाएंगे। एवरी कमिंग डे मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग होता आएगा और ख़ान साहब एक, मैं कहता हूँ कि दुनिया के एक लीडर के तौर पे सामने आएंगे। मैंने दोस्तों माजी में जब कहा कि खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ जो सितारे हैं वो मैंने कभी किसी के नहीं पढ़े। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं जायचे बनाता हूँ, सारा दिन ही तकरीबन मुझे जायचे बनाने में लग जाता है। बहुत सारे लोगों के मैं जायचे बनाता हूँ, उससे डेटा कलेक्शन हासिल होती है। तो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, एक बड़ी मतलब मशहूर शख्सियत का मैंने जायचा बनाया, हालांकि वो बड़े ओहदे पे थे, बड़े सेट थे। तो मैंने कहा जी मैं एक बात से माजरत करता हूँ कि आप जैसे ज़हीन आदमी जहाँ हैं वहाँ आपकी जगह है नहीं, और मैं दावे से कहता हूँ कि आपके अफसरान बाला जो हैं, जिनके अंडर कमांड आप काम करते हैं, उनको आप हज़म नहीं होंगे। वो हंसने लगे, कहते हैं हाँ यार आपकी बात ठीक है, मैं उनको वाकई हज़म नहीं होता, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, इंसान का जो पहला खाना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के जायचा पैदाइश में पहले खाने में उनके मरीख है जो जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी का सितारा है। और देखिए आपके खान साहब के बारे में आज भी मैं दावा कहता हूँ, खान साहब जितने दिलेर हैं वो बाहर आके जो बात करेंगे मुझे वो भी अंदाज़ा है वो क्या करेंगे। मैं इसलिए नहीं करना चाहता अभी कि हो सकता है कि मेरी रीडिंग थोड़ी गलत हो, लेकिन वो जो बात करेंगे ना वो इस वक्त लोगों को नहीं समझ आएगी। अगर मैं अब कर दूँ लोगों को नहीं समझ आएगी। खान साहब जब उसकी वजह बयान करेंगे और जो बात करेंगे लोगों के सामने आएगी, वो बड़ी हैरानकुन है। दिलेर आदमी जो होता है ना दोस्तों, उसको अपने ऊपर अल्लाह ताला ने उसको बड़ा कंट्रोल दिया होता है। आप देखिए खान साहब का जायचा पैदाइश इस कदर स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला की उन पर ख़ास रहमत है। वो जेल में थे, कोई कंपेन नहीं की, एक जो है उन्होंने जलसा नहीं किया, किसी में अपीयरेंस नहीं हुई, और वोटर्स का हाल देखिए, निशान नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं, दो दो तीन तीन लोगों से पूछ रहे हैं कि इस हलके में कौन सा निशान है कौमी असम्बली का और कौन सा निशान है सूबाई असम्बली का। उस पे लोगों ने वोट डाले। और मैंने जैसा पहले अर्ज़ किया था कि जायचे में जो सूरत हाल थी 8 फरवरी की जिस दिन इलेक्शन हुए, तो अवाम का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, लिहाजा बहुत तादाद में अवाम निकली। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था समा न्यूज़ के प्रोग्राम में, मैंने अर्ज़ की थी कि मुख्तदर हलकों में रस्साकशी होगी। अब ये मुख्तदर हलके आपके सामने हैं और रस्साकशी सामने है आपके, ये कहीं नहीं गई। दोस्तों, ये जायचा और ये सितारे, ये डेटा कलेक्शन का इल्म बात कर रहा होता है जो हम अंदाज़ा बयान करते हैं, वरना अखबारात पढ़ के बातें करना तो बहुत आसान है और शो देख के तो ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, उसको समझना, जितने आपने आज तक जायचे बनाए, कहाँ आप पहुँचे, क्या आपका नॉलेज था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इमरान खान साहब का जायचा पैदाइश बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनको जेल में रख के उनकी अपीयरेंस नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस अवाम के दिल में उनकी मोहब्बत डाली हुई है, और लोग बैरून मुल्क से 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए लगा के सिर्फ वोट डालने आए पाकिस्तान के, हमने वोट डालना है। आप देखिए कितनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने इमरान खान की अवाम के दिल में डाली हुई है। और ख़ान साहब भी एक जो है, इस मैंने अर्ज़ किया था कि जब जो सियारगान की पोजीशन है, तो इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ इस कौम पे जो सबसे बड़ा एहसान है इमरान खान साहब का, अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लिया है बहुत बड़ा, वो ये लिया कि हम एक कौम बन गए हैं। आज कोई हिंदू यहाँ नहीं है, कोई महाजर नहीं है, कोई यहाँ सिख नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो सब एक लाइन में खड़े हैं।
और उन्होंने अपने वोट के ज़रिए अपनी ताकत का इजहार किया है। जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि मुख्तदर हलकों में अब रस्साकशी होगी, ये आपके सामने आ रहा है और अभी ये आगे आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो सियारे हैं, जो 4 सियारों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें चारों सितारे मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट गए खड़े हैं। और जिस दिन ये असम्बली बनी उस दिन भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि कमर दर अकरब है और असम्बली बन गई है और ये आगे बैठ गए हैं फार्म 47 पे। अब फार्म 47 भी चैलेंज हो गया है, उसका भी रिज़ल्ट आना है। उसकी एक बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि ज़ायचे में इस साल मई में मुश्तरी ने अपना बोर्ड चेंज करना है और ज़ायचे का कानून ये है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सितारे के उल्टा चलने की कसम खाई, वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। तो अब आप देखिए मुश्तरी जितने दर्जे रिवर्स चला, जो इमरान खान साहब का सितारा है, उनके लिए मुश्किलात आई। जब उसने रिवर्स ख़त्म की छठे खाने से, फिर वो जो रिवर्स के दर्जात थे वो उसने तय किए। 16 दर्जे पे उसने आना था, आज मुश्तरी 17 दर्जे पे है। और आज आप देखिए, कैलकुलेशन उठा के देखिए, आज 17 दर्जे पे मुश्तरी है। और ख़ान साहब को, जिसमें जो सज़ा सुनाई गई थी तोशा खाना में, उनकी अहलिया को वो काला दम करार दी गई है। बाकी दोनों भी जो केस बाकी हैं वो भी उठ जाने हैं इंशाल्लाह, वो नहीं रह सकते, क्योंकि ख़ान साहब के ज़ायचे में जो सबसे बड़े सितारे हैं उनके ज़ायचे में वो इस वक्त अपने बादशाह के मुकाम पे बैठे हुए हैं, जिसमें एक ज़ोहरा है और एक जो है अपना सूरज है। अब आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे सितारे बदलेंगे हम वैसे वैसे बातें करते रहेंगे, लेकिन हमारी ये प्रेडिक्शन है कि अभी ये जब चांद गरूब होगा, जिस दिन तकरीबन गरूब होने के करीब पहुँचेगा, तो ये बुर्ज हौत में जाएगा। बुर्ज हौत में उसी दिन जिस दिन चांद ने जाना है, सुबह के टाइम में ज़ोहरा यहाँ से अपना बुर्ज चेंज कर रहा है और ज़ोहरा अपना अगले बुर्ज हमल में जा रहा है और ये बुर्ज हमल में पहुंचेगा, फिर ये ख़ान साहब को ताकत देना शुरू कर देगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, जो ही यहाँ शाम को चांद उस दिन आ रहा है बुर्ज हौत में, तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने वाली उस तहरीक की निशानदेही कर रहा है जो अब चलेगी। क्योंकि चांद का यहाँ आने का मतलब ये है कि लोगों का घरों से निकलना और आने वाले वक्त में एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का चलना, ये अभी आने वाले वक्त में होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये जो कौम है ये अब तंग आ चुकी है और ये जो हमारी कौम है ये बुनियादी तौर पे एक दलेर कौम है, ये बुज़दिल नहीं है। ये जब कोई इन्होंने फ़ैसला कर लिया उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा कि जो भी होना था हुआ, लेकिन ख़ान साहब को उन्होंने वोट डाले और बड़े भरपूर अंदाज से डाले और देखें कोई कन्वेंस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लोग वोट डाल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, माजी में मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सियारगान हैं जिनको हम पढ़ते हैं, वो ये कह रहे थे जब ख़ान साहब को निकाला गया तो हमने उस वक्त के सितारे पढ़े उसके बाद के, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में दरअसल एक तब्दीली का हल चलेगा जो हल बहुत गहरा होगा। अब आप देखिए गहरा हल चल रहा है और ये आने वाले वक्त में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली जाएंगी। जैसे गहरा हाल चलता है ना दोस्तों, तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर कर देता है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे कर देता है। अब सूरत हाल ये होने वाली है। दूसरी, इस ज़ायचे में प्रेडिक्शन ये है, क्योंकि ज़ायचे में मरीख और ज़ोहल ये दोनों सितारे इंतहाई नाकस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। जब ये इकट्ठे हो रहे हैं उस वक्त में ज़ोहरा यहाँ से जा चुका होगा 12 और 13 अप्रैल को, लिहाजा इस हुकूमत के जाने का वक्त ठहर जाएगा और ये मैं समझता हूँ थोड़े दिनों की बात है। और इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, जो मेरी कैलकुलेशन है उनके बारे में कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं दोस्तों, इंशाल्लाह जब खान साहब रहा होंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा वो बाहर आके क्या कहेंगे। मुझे एक अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी बात हरफ आखिर है। और दोस्तों, एक मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि शेर व शायरी से मुझे बचपन से बड़ा लगाव है, तो हम बैतबाजी बहुत किया करते थे बचपन में। तो अब मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ जो इमरान खान साहब के ऊपर पूरा उतरेगा और मौजूदा हालात पे भी पूरा उतरेगा। तो शायर कहता है कि मैं तो कब का जर्द फ़ज़ाओं में बिखर चुका होता, मुझे तो मेरी शिकस्तों ने संभाला है, जो खुश थे कि अहद ख़ज़ां गुज़र गया,
सितम ये कि उनको बहारों ने रौंद डाला है। तो ये जो लोग समझ रहे थे कि अब हम आ गए हैं, हमारी हुकूमत कायम हो गई है, अब हम जो चाहे वो करेंगे, इनसे कुछ भी नहीं होना, ये चंद दिन की गेम बाकी रह गई है, उसके बाद इन्होंने ख़ुद ही यहाँ से भागने की तैयारी करनी है। और ये जैसा आप देख रहे हैं कि पहला बंदा भाग गया है। और मेरे ख़्याल में ये जो सूरत हाल है सियारगान की, जो स्पेशली 12 और 13 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, ये एक बहुत बड़े फ़ैसले की सिमत में भी है। और वो जो फ़ैसला है वो अदलिया करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अदलिया की कमज़ोरी का वक्त गुज़र चुका है। मुश्तरी ने वो दर्जात जो उसने रिवर्स होकर गुजारे थे वो उसने तय वापस कर लिए हैं। लिहाजा अब जब मुश्तरी को आने वाले वक्त में जो सितारे नाज़र होंगे जैसे जैसे, तो सूरत हाल और से और होती जाएगी। और ये देखिएगा कि हर आने वाला दिन इमरान खान साहब को उनकी जेल से रहाई का परवाना लेके आ रहा है, और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। और मैंने अर्ज़ किया था माजी में कि जो सूरत हाल है वो खान साहब के आबाई घर में जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे रौनकें बहाल होंगी लाहौर में, और सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। और ये एक सूरत हाल तब्दीली की सिमत में जा रही है। आवाम को बहुत सारी चीज़ों से इंशाल्लाह रिलीफ़ होगा, मुश्किलात का दौर ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान नई सिमत में, तरक्की की सिमत में इंशाल्लाह चलेगा। आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत नवाजिश, आप काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि सूरत हाल आपने क्या महसूस किया। देखें दोस्तों, ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, कोई हरफ आखिर नहीं है, कोई गैब की बात नहीं है, अंदाज़े हैं दोस्तों। और एक इंसान बेबस है, लाचार है, हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और कवी व कादर अल्लाह की ज़ात है। जो अल्लाह ने करना है वो इंशाल्लाह बेहतर करना है। आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा, और अगली वीडियो में फिर देखेंगे।